अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बायोलॉजी का आज का आपका टॉपिक है द परमानेंट टिश्यू। इससे पहले हमने देखा था कि प्लांट टिश्यूज बेसिकली टू टाइप्स के हो सकते हैं, सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स। और सिंपल टिश्यू की भी आप टाइप पढ़ रहे हो। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रीवियस क्लास में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे द परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये भी सिंपल टिश्यू की ही टाइप है। सही, तो परमानेंट टिश्यू नेम क्या इंडिकेट कर रहा है? परमानेंट जॉब क्या चीज़ होती है? परमानेंट जॉब का मतलब है कि वो जो आपकी सीट है वो फिक्स है अब। ठीक है, आप वहीं पे रहोगे। ठीक, वहाँ चेंज नहीं आएगा। वहाँ जब तक आप रिटायर नहीं होते, जब तक आप खुद नहीं छोड़ के जाते, आप वहीं पर रहोगे। सही, परमानेंट जॉब का ये मतलब है। तो परमानेंट टिश्यू में भी क्या होता है, वो जो सेल्स एक दफ़ा क्रिएट हो गए ना, एक दफ़ा वो उनकी बर्थ हो गई उन सेल्स की, तो वो सेल्स हमेशा के लिए अब उस जगह पे वही सेल्स रहेंगे। सही, वो रिप्लेस नहीं हो सकते। कोई सेल डैमेज हो गया तो वो सेल तो उसकी डायरेक्ट डेथ होगी। ठीक है, उसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा। मीन्स इसको आप ऐसे समझो कि अगर ये एक टिश्यू है, ठीक है, ये इसके सेल्स एक दफ़ा क्रिएट हुए और ये फुली मेच्योर हो चुके हैं, दीज 9 सेल्स। ठीक है, ये फुली मेच्योर सेल्स हैं। तो अब ये कभी भी अपने जैसे न्यू सेल्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, दे आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैंने क्या देखा था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग टिश्यू। उसमें क्या होता है, जो एक सेल है ना, वो कुछ देर के बाद अपने ही जैसे दो और सेल बनाएगा। वो दो सेल फिर कुछ देर में अपने ही जैसे दो और सेल क्रिएट कर देंगे। ठीक, यही चलता रहेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज एक्टिव टिश्यू, इज डिवाइडिंग टिश्यू। ठीक है, इज मल्टीप्लाइंग टिश्यू, इस तरह से आप कह सकते हो उसको। ठीक, लेकिन परमानेंट टिश्यू का नेम ही इंडिकेट कर रहा है दैट इट इज मेड अप ऑफ द सेल्स विच डू नॉट डिवाइड। ठीक है, विच आर परमानेंट। ठीक, वो जिस पोजीशन में है वो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, वो डिवाइड नहीं करेंगे, वो अपने जैसे नए सेल्स खुद क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, दे आर परमानेंट सेल्स, दे आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स। तो परमानेंट टिश्यू एक्चुअली इट इज फॉर्म्ड, क्योंकि इन सेल्स की जो बर्थ हुई है ना, वो कहाँ से हुई है? वो परमानेंट सेल्स से तो बर्थ हो नहीं सकती। तो वो ये परमानेंट टिश्यू जो है, परमानेंट टिश्यू के सेल्स, दे आर एक्चुअली क्रिएटेड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन लेटर ऑन दे बिकम परमानेंट। ठीक है, दे बिकम नॉन डिवाइडिंग। ठीक, हमने क्या चीज़ें देखी हैं? मेड अप ऑफ originate from the meristematic tissue। उसके बाद लेटर ऑन वो क्या हो जाएंगे? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, जब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से प्रोड्यूस हुए, जब वो मेच्योर हुए, तो आफ्टर मेच्योरिटी द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू permanently lose their dividing capacity। ठीक है, cells become non-dividing। सही, ठीक। तो परमानेंट टिश्यू में आपने ये दोनों बातें बतानी है जब आप परमानेंट टिश्यू को डिफाइन करोगे। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू की भी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले है एपिडर्मल टिश्यू या एपिडर्मिस जिसको कहते हैं। ठीक, सेकेंडली सपोर्टिव टिश्यू, ना ग्राउंड टिश्यू, देन सपोर्टिव टिश्यू। ठीक है, ठीक है। अब एपिडर्मल टिश्यू, अगर आपने कभी प्लांट की स्टेम, जो यंग प्लांट्स की स्टेम्स होती है ना, ग्रीन स्टेम्स जो होती हैं, अगर आपने कभी 8th क्लास में, 7th क्लास में साइंस की बुक में उसका स्ट्रक्चर देखा हो, तो वो कुछ इस तरह से होता है कि जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है, ये होगी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। तो ये खास किस्म के परमानेंट टिश्यू से बनती है। इस आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू। ठीक है, ये एपिडर्मिस है। ठीक, जैसे हमारी बॉडी पे स्किन होती है ना, तो इसको भी आप यंग प्लांट्स की स्किन कह सकते हो। ठीक है,
ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू का काम ही क्या है? कवरिंग द होल बॉडी ऑफ, दे आर कवरिंग द होल बॉडी ऑफ प्लांट। ठीक है, ठीक, सही। तो यंग स्टेम्स में ये एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसके अलावा एपिडर्मिस के और क्या फंक्शंस हो सकते हैं? हमने कहा कि ये सबको कवर कर रही है, मीन्स ये लीव्स को भी कवर कर रही होगी, ये स्टेम को भी कवर कर रही होगी, ये रूट्स को भी कवर कर रही होगी। ठीक है, तो रूट्स का, लीव्स का, स्टेम का तो कुछ अलग अलग फंक्शन है, तो ये उन सब के फंक्शन के साथ साथ मॉडिफाई होता है एपिडर्मल टिश्यू। तो इसके फंक्शंस में क्या क्या आ जाएगा? अगर तो ये स्टेम का पार्ट है तो स्टेम में ये इट फॉर्म्स आ क्यूटिकल। अब क्यूटिकल क्या है? ये क्या करती है कि एक कुछ मटेरियल अपने आउटसाइड, ये जो एपिडर्मिस है ना, ये अपने आउटसाइड कुछ मटेरियल डिपॉजिट करना शुरू हो जाती है, कुछ मटेरियल जमा करना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो मटेरियल जब यहाँ एक्यूमुलेट होता है तो वो एक वाटर प्रूफ लेयर बन जाती है। ठीक है, दैट वाटर प्रूफ लेयर आउटसाइड द एपिडर्मिस इज कॉल्ड द क्यूटिकल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक से शो कर रही हूँ उस क्यूटिकल को। ये क्वेश्चन भी, ये एमसीक्यू भी आता है कि क्यूटिकल कहाँ से बनती है? एपिडर्मिस से बनती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यंग स्टेम? क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट वाटर रिपेलेंट या वाटर प्रूफ लेयर ऑफ द यंग स्टेम्स। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? जैसे कि हमने कहा कि ये वाटर प्रूफ लेयर है, तो क्या करेगी? ये प्लांट बॉडी से वाटर इवेपोरेट नहीं होने देगी, वाटर लॉस नहीं होने देगी। ठीक है, इसके अलावा अगर तो एपिडर्मिस रूट्स में है तो रूट्स में क्या करेगी? एपिडर्मिस का क्या फंक्शन है? एपिडर्मिस रूट्स तो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, तो एपिडर्मिस एब्जॉर्प्शन में हेल्प भी करती है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन इन रूट्स वो भी किसकी हेल्प से हो रहा है? एपिडर्मिस की वजह से। ठीक है, इसके अलावा लीव्स भी तो एपिडर्मिस से ही कवर्ड हैं, तो लीव्स में जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं उनको हम लीव्स पे भी क्यूटिकल होता है। ठीक है, इसके अलावा लीव्स में एपिडर्मिस में ही कुछ सेल्स जो हैं वो ओपन पोर्स बनाते हैं। ठीक है, ओपनिंग्स बनाते हैं जिनसे ट्रांसपिरेशन होगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, तो जब प्लांट ने अपने बॉडी में से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करने हैं, वाटर एक्सेस वाटर रिमूव करना है, तो वो एपिडर्मिस में से कुछ लीव्स में जो एपिडर्मिस है वहाँ पर कुछ ओपन पोर्स होंगे, जिन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस ऑल्सो फॉर्म्स स्टोमेटा इन द लीव्स। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके फंक्शन में आएंगी। अगर हम ग्राउंड टिश्यू को देखें तो ग्राउंड टिश्यू इज एक्चुअली, ये जो हमने स्टेम का स्ट्रक्चर बनाया था, तो यहाँ सेंटर में कहीं एक डार्क सा पोर्शन होता है जिसको हम पिथ कहते हैं। ठीक है, सही, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, दिस सेंट्रल डार्क पोर्शन इज कॉल्ड द पिथ ऑफ द स्टेम। और उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल की फॉर्म में जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स इस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, सही। तो ये एपिडर्मिस से लेके यहां तक का एपिडर्मिस से लेके ये जो वेस्कुलर बंडल्स है ना, जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स हैं, यहाँ तक जितना भी जो एरिया है, दिस मैस ऑफ द प्लांट स्टेम, दिस इज कवर्ड बाय द ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, इस सारे को हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। इसको हम वुड का इसको हम स्टेम का कॉर्टेक्स एरिया कहते हैं। ठीक है, ये कॉर्टेक्स है। ठीक, तो ऑल द कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द स्टेम इज कवर्ड बाय द ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, सही। और ग्राउंड टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, दे आर राउंड इन शेप, दे हैव लार्ज वैक्यूल्स, और इनके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, फूड को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, ठीक, लार्ज राउंड किस्म के सेल्स होते हैं। सही, और इस तरह के सेल और इनकी थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है।
और इस तरह के जो सेल्स हैं इनको हम एक कॉमन नेम देते हैं, द पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ सेल्स, द पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स को आपने ऐसे याद रखना है कि जिनमें सेल वॉल बहुत ही थिन सी हो। ठीक है, बहुत ही एक पतली सी लेयर हो सेल वॉल की। ठीक, बहुत टफ सी वॉल ना हो, और वो प्राइमरी वॉल होनी चाहिए। ठीक है, और पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो उनमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, फूड स्टोरेज होती है। ठीक, सही। ग्राउंड टिश्यू, लीव्स में भी ग्राउंड टिश्यू होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्टेम में है, इसी तरह लीव्स में भी बिलो एपिडर्मिस ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है। लेकिन जो लीव्स का ग्राउंड टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं उसके अंदर ग्रीन क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उन सेल्स को हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं। ठीक है, अगर लीव्स में ग्राउंड टिश्यू है तो उसे हम वहां पे मीजोफिल कहते हैं, उन सेल्स को मीजोफिल सेल्स कहते हैं। ठीक है, नॉट पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक, और इसका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एंड फूड स्टोरेज। ठीक है, यही इसका फंक्शन है। ठीक, थर्ड टाइप, द सपोर्टिव टिश्यू। ठीक है, सपोर्ट टिश्यू परमानेंट टिश्यू की थर्ड टाइप है। नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है कि ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता होगा। ये जो टिश्यू होगा इसके सेल्स कुछ इस तरह के होंगे कि वो टफ हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, जो प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, तो हमने ट्रीज को तो देखा है, श्रबी प्लांट्स को तो देखा है, यानी जिनमें वुडी पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें वुड होती है, तो ऐसे प्लांट्स में हम तो कह सकते हैं कि ठीक है, वुड एक हार्ड सा टफ सा स्ट्रक्चर है, वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, प्लांट बॉडी को इरेक्ट रहने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, चलो वो तो समझ में आता है। लेकिन वो जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं, ठीक है, उनका क्या, वहां पर तो कोई वुड नहीं है, तो उनमें तो सारे लिविंग सेल, वुड इज द डेड पार्ट। ठीक है, वुड इज कंपोज ऑफ द डेड सेल्स। ठीक है, आपने याद रखना है। ठीक है, जो वुडी एरिया है ना, वुडी पोर्शन है, दैट इज कंपोज ऑफ डेड सेल्स। ठीक है, लेकिन जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं वो तो डेड सेल्स नहीं बनती, वो लिविंग सेल्स से बनती हैं। ठीक है, और लिविंग सेल्स में तो हमें तो पता है कि इतना उनका डेलिकेट सा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, सॉरी, उनका डेलिकेट सा सेल मेम्ब्रेन होता है, और यहाँ पे उनकी टाइनी किस्म की छोटी छोटी सी वही सेल के साइज की सेल वॉल्स होते हैं। ठीक है, तो बस सेल वॉल ही है जो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर यही सेल वॉल्स बहुत ज़्यादा सेकेंडरी ग्रोथ कर लें और बहुत ज़्यादा थिक हो जाए इस तरह से, तो क्या ये सेल और टफ नहीं हो जाएगा, और हार्ड रिजिड किस्म का नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और वो जो टिश्यू जो कम्प्लीटली इसी तरह के बहुत ज़्यादा थिक सेल वॉल वाले सेल्स से बना हुआ है, तो वो टिश्यू कितना हार्ड होगा? बिल्कुल वो भी होगा हार्ड, स्ट्रॉन्ग, टफ किस्म का टिश्यू होगा। ठीक है, तो सपोर्ट टिश्यू का काम ये है कि इसमें थिक सेल वॉल वाले सेल्स होते हैं, और बेसिकली वो जो नॉन वुडी एरियाज है ना प्लांट के, प्लस वुडी एरियाज दोनों। ठीक है, वुडी प्लांट्स और नॉन वुडी प्लांट्स दोनों में ही सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं नॉन वुडी प्लांट्स में। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन स्टेम होती है, तो फर्स्ट टाइप है सपोर्ट टिश्यू की द कोलेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, एंड सेकेंड टाइप इज द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, कोलेनकाइमा टिश्यू होता है नॉन वुडी पार्ट्स ऑफ प्लांट या फिर नॉन वुडी प्लांट्स। ठीक है, सही, जैसे कि वुडी प्लांट है, ट्री है, तो उसके भी तो लीव्स तक तो ये नहीं जाती, वुड नहीं जाती। ठीक है, तो लीव्स कैसे एक जो उनकी इरेक्ट सी पोजीशन होती है, उस पोजीशन में कैसे वो मेंटेन करते हैं अपने आप को? तो उन्हें तो ऐसे गिर जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पे वुड नहीं है। लेकिन वहाँ पर कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं, कोलेनकाइमा टिश्यूज होते हैं जो कि उस
जो सॉफ्ट पार्ट है प्लांट का उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक, तो कॉरेनकाइमा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? नॉन वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होता है। इसमें इट हैज स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि थिकेंड प्राइमरी वॉल्स रखते हैं, ठीक है। कॉलेनकाइमा टिश्यू इज मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा सेल्स, ठीक है। और ऐसे सेल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दीज सेल्स एक्चुअली हैव थिकेंड प्राइमरी सेल वॉल्स। सेल वॉल की सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई, उसमें जस्ट सेलुलोज ही प्रेजेंट है, लेकिन सेलुलोज की बहुत ज़्यादा थिक सी लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, सही। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? दे आर प्रेजेंट कुछ इस तरह से, इन लार्ज किस्म के सेल होते हैं इस तरह, ठीक है, सही। और दे आर प्रेजेंट इन द मिडरिब ऑफ लीव्स, ठीक है। मिडरिब क्या चीज़ होती है? वो जो जैसे हम एक छोटी सी स्टॉक बनाते हैं और फिर जाके लीफ का ये वाला एरिया बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो स्टेम, वो जो ब्रांच, सॉरी, वो जो ब्रांच है वो जो लीफ के अंदर भी इस तरह से कंटिन्यू कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड द मिडरिब, ठीक है। और वो हमेशा टफ होती है, सही। उसमें असल में कॉरेनकाइमा टिश्यू होता है, ठीक। और ये जो एरिया है, ये जो ब्रॉड वाला एरिया है प्लांट लीफ का, इसको हम ब्लेड कहते हैं, द लीफ ब्लेड, सही। तो कॉरेनकाइमेटस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द मिडरिब ऑफ द लीव्स एंड इन यंग स्टेम्स, ठीक है, इन ग्रीन स्टेम्स, ठीक। अब जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है ये भी थिक वॉल्ड ही है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉरेनकाइमा टिश्यू बिकॉज स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इज एक्चुअली द वुड, ठीक है, ये वुड है, सही, ठीक। अब वुड में क्या ऐसा होता है कि वो इतनी हार्ड होती है कि उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उसको कट करना भी मुश्किल होता है, ठीक। तो उसमें होता क्या है एक्चुअली, जो वुड है इट इज कंपोज्ड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स एंड दीज सेल्स आर characterized by very thick secondary cell walls, ठीक है। यानी एक जो सेल है जिसकी ये प्राइमरी सेल वॉल है सपोज, ठीक, इसके बाद भी इसके इनसाइड यहाँ पर बहुत ज़्यादा मटेरियल, लिग्निन मटेरियल डिपॉजिट करके, लिग्निन प्रोटीन डिपॉजिट करके इस तरह उस सेल को, अब वो सेल किससे कवर हो गया? कंप्लीटली सेल वॉल से कवर हो गया, जिस सेंटर में एक ओपनिंग सी रह गई है, ठीक है। तो वो जो इतनी ज़्यादा सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट हो गया, उस सेल वॉल की इतनी ज़्यादा सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से जो सेल का लिविंग पोर्शन होता है ना, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वो सारा का सारा डेड हो जाता है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक। तो दे आर द डेड सेल्स, ठीक है, दे आर डेड एट मेच्योरिटी, ठीक है। वुड सेल्स आर एक्चुअली डेड सेल्स, ठीक है। क्यों डेड होते हैं? बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी वॉल। तो इनसाइड जो भी लिविंग सेल है वो सेल डेड हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर, कंप्लीट हो गया है? नहीं, अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपने कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ना है, ठीक। तो आज का लेक्चर इतना ही है।